सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आज करेंगे एक्सरसाइज 9.5 पार्ट 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आपको ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इसमें ये डिफरेंट आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, जिसमें क्या होता है x प्लस ए ब्रैकेट x प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखिए, अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी आपका ये बन जाएगा। मीन्स में मल्टीप्लाई प्रोडक्ट से एक बार बता देती हूँ आप कैसे करते हैं। जैसे हम क्या करते थे, पहले x की मल्टीप्लाई x प्लस बी में करते थे। जब x की मल्टीप्लाई x प्लस बी में करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी। एंड जब आप a की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स प्लस ए बी। ठीक है, यही तो बनेगा। तो अब देखिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो उन्होंने x के लिए कॉमन ले लिया। अब आपका यहाँ पे बच्चा क्या, b प्लस ए, चाहे आप इसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे क्या आ गया, ए बी। तो आपका यहाँ पे क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे मीन्स की बात सेम ही हो जाती है आपकी, चाहे आप इधर लिखिए। ठीक है, तो a प्लस बी की मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। ठीक है, आई होप सो आपको इसमें कुछ याद करने का नहीं है। अगर आपको नहीं आता है एग्ज़ाम टाइम में तो आप मल्टीप्लाई करके खुद की आइडेंटिटी भी ऐसे बना के फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन पे। इसमें मेनली क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट टर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एंड जो सेकंड वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपकी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब जैसे आप देख रहे होंगे इसके फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, एंड जो सेकेंड वैल्यू है वो यहाँ पे क्या है 3 एंड यहाँ पे क्या है 7। तो हम ये वाली आइडेंटिटी ही लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है, x ही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी मीन्स 3 प्लस 7। तो 3 प्लस 7 की मल्टीप्लाई आप x में करोगे प्लस ए बी, इन दोनों की क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई। जब कोई साइन नहीं होता तो हम क्या कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाई का। एक्स स्क्वायर 3 प्लस 7 कितना होता है, 10x प्लस 7 3 ज़ा 21। बहुत ही ईजी है ये सॉल्व करने का। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेम है, और सेकेंड वैल्यूज़ दोनों ही डिफरेंट है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी ही लगाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब 4x का होल स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू है 5, बी की है 1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपकी, 4x है, तो अब आप यहाँ पे x नहीं रखेंगे, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 4x रखेंगे, प्लस ए की वैल्यू है 5 इंटू 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 6 4 ज़ा 24x प्लस 5। ठीक है, अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। यहाँ पे भी फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी, सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी की मल्टीप्लाई एक्स में होगी प्लस ए बी। एक्स की वैल्यू कितनी है, 4x का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, एंड बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 1, मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 4x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे -5 की किसमें, इनकी प्रैक्टिस -1 में। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस करेंगे 5 प्लस 1 कितना होता है 6, बट साइन आएगा माइनस का, इंटू 4x प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई में साइन भी आपके चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर आके, 6 4 ज़ा 24x प्लस 5। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़। आप इनको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ये आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है। यहाँ पर आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर की, मीन्स आइडेंटिटी सेकेंड, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू b है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे b माइनस 7 का होल स्क्वायर, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी इंटू
7। यहाँ पर आप अगर ये फॉर्मूला आप ये वाला लगाते हैं तो यहाँ पे आप ये नहीं करेंगे जैसे यहाँ पे माइनस का साइन मीन्स -7 लिखेंगे, नहीं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर -7 टू जो 14b प्लस 7 7 ज़ा 49। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक्स वाई प्लस 3z का होल स्क्वायर आइडेंटिटी फर्स्ट थी वो जो आपको बताई थी, क्या आइडेंटिटी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगी, एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू 3z, क्योंकि ये a की वैल्यू है एंड ये b की वैल्यू है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 3z का होल स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, अच्छी लगी हो तो अब आप इसको शेयर x2 y2 लिख सकते हैं, क्योंकि x का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, तो x2 y2 प्लस 2 3 6 x y z, यही तो आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9z स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे भी आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये a है, ये माइनस है, यहाँ पे एक b, तो आइडेंटिटी सेकेंड लगेगी a माइनस बी होल स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इट मीन्स 6x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो ये कितना होता है, 6x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6x स्क्वायर इंटू 5y। ठीक है, प्लस b स्क्वायर मतलब कि 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, x ऑलरेडी 2 है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 6 12, 12 5 60, तो 60 x2 y, यहाँ पे प्लस का साइन है, 5 5 25 y2। ठीक है, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेंडिंग है, 4th 5th 6th, ये आपके तीनों ही क्या हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आई होप आप इनको ज़रूर करेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी फास्ट हो सके। ठीक है, एंड इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके करेगा, क्योंकि जब भी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होगी एंड आपको आइडेंटिटी भी याद हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a2 है, तो a2 का ऑलरेडी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होता है, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर एंड b की वैल्यू कितनी है, b स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी है, b2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 2 यहाँ पे कितना हो गया 4 माइनस 2 a2 b2 प्लस b4। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसको अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आप कौन सी लगाओगे, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड यहाँ पर आपकी कौन सी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे अब आप a की वैल्यू कितनी है, 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5 प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन है माइनस का, ठीक है, माइनस लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी ओपन करेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे कितना है 2x इंटू 5 प्लस b स्क्वायर मीन्स 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे आप ब्रैकेट जरूर बनाएंगे अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो, ठीक है। 2x का होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4
एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 एक्स, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 2, यहाँ पे भी आप यही करोगे 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये ब्रैकेट क्या करना होगा, ओपन करना होगा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 माइनस ये। ठीक है, यहाँ पे जब हम माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सारे साइन चेंजेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 20x माइनस प्लस माइनस 25। ठीक है, अब हम देख लीजिए ये 4x स्क्वायर ये प्लस का है एंड ये क्या है, यहाँ पे ये मैं माइनस लगा देती हूँ। ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्या माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 25 है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आपका क्या बचा 20x प्लस 20x, तो ये क्या हो गया 40x। क्लियर है, आई होप सो आपको ये इजी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट। इसमें भी आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर की, एंड यहाँ पे क्या लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर की। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट कर देती हूँ 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n प्लस 8n का स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ मैं यही नीचे लिख देती हूँ 7m का होल स्क्वायर प्लस 8n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7m इंटू 8n। ठीक है, 7m का होल स्क्वायर कितना होता है, 7 7 सा 49m स्क्वायर। ना यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, 8 7 सा 56, 56 इंटू 2। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 112 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आएगा 112 आएगा, 112 mn प्लस 8 8 जा 64 n स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का साइन है 49 m स्क्वायर प्लस 64 n स्क्वायर प्लस, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 112 m n आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट 49 प्लस 49, क्योंकि ये यहाँ पे भी m स्क्वायर यहाँ पे भी m स्क्वायर, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपका आएगा 98 m स्क्वायर, 64 प्लस 64 इनको भी अगर आप ऐड करेंगे 128 n स्क्वायर। ठीक है, आई होप सो आपको ये बहुत ही इजी से समझ में आ गए होंगे, सिर्फ इसमें आइडेंटिटी लग रही है एंड ये क्वेश्चन आपको जब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे अगर आप खुद से करेंगे तो। ठीक है, नाउ इसमें अब आप फोर्थ पार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे भी आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पर भी आपकी a प्लस बी होल स्क्वायर की लगेगी आइडेंटिटी। ये ठीक है आप कर लेंगे। यहाँ पे क्या है 2.5p माइनस 1.5q का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे भी आपकी माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर, और फिर दोनों को सॉल्व करना है, आप इजीली कर सकेंगे। यहाँ पे अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे, ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। तो यहाँ पे आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर की लगेगी। और जब भी आप आइडेंटिटी कोई सी भी यूज़ करेंगे आपको उसके आगे लिखनी पड़ेगी कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करी है एंड उसका एक्सपेंड भी आप करके दिखाएंगे वहाँ पर। ठीक है, अगर आपने एक्सपेंड नहीं करी तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि इसके भी लिखने के मार्क्स होते हैं, चाहे आपको आती हो, आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा हो, बट आपको ये लिखनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, ए बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी इंटू बी सी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है माइनस 2ab2c, तो यहाँ पे आ जाएगा a2b2 प्लस 2a b कितना है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे b के ऊपर क्या पावर आ जाएगी 2c प्लस b2c2 माइनस 2ab2c, यही तो आएगी।
अब ये क्या है प्लस का एंड ये क्या है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपका यहाँ पे डायरेक्ट आंसर क्या बचा, A2B2 माई प्लस B2C2। क्लियर है। आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे, कोई क्वेरी होगी नहीं। एंड इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके सारे होमवर्क होंगे, मीन्स जो मैंने छोड़े हैं। इसका एक क्वेश्चन और है, ये भी सेम ऐसे ही होगा जैसे मैंने अभी ऊपर वाला किया है 6 वाला। आई होप सो आप जरूर उसकी प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजी समझ में आ जाए। एंड अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है। शो दैट का मतलब क्या होता है कि आपको LHS इज इक्वल्स टू RHS क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो आप कोई सी भी एक साइड लेके जाते हैं, दूसरी साइड को बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, LHS लेंगे पहले हम। LHS साइड में आपका क्या है 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 84x। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 84x भी तो है यहाँ पर, ये लिखना ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि हम इतना ध्यान नहीं रहता कि हम सिर्फ आइडेंटिटी सॉल्व कर देते हैं और उसको आगे बाद का भूल जाता है। तो क्वेश्चन पे बहुत ही ध्यान देके फिर आपको सॉल्व करने में। इसका जब आप स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 होते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6, 6 7 जा 42x प्लस 49 माइनस 84x, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9x स्क्वायर, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हमें माइनस करना होगा। अगर आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 42x प्लस 49, ठीक है। इसको करने के बाद अगर आप इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप LHS RHS को भी सॉल्व करके दिखा दीजिए, फिर आप इसमें प्रूफ कर सकते हैं। वरना अगर आप देखेंगे जैसे यहाँ पे क्या था प्लस का था, अगर आपने जब इसको एक्सपेंड किया था तो ये क्या था प्लस का ही 42x था। यहाँ पे आप सिर्फ क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे सिर्फ माइनस का 42x आंसर आया है। इट मीन्स वैल्यूज तो सेम है। तो माइनस कब आता है, जब हमारा फॉर्मूला किसका लगता है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, तभी तो आपका माइनस में आता है। तो इसका डायरेक्टली क्या हो गया 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आती है, आपका यहाँ पे आके आप रुक गए, तो आप RHS को लेके सॉल्व करके वन स्टेप इसका फॉर्मूला एक्सप्लेन कीजिए, फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो मैं लिखूंगी LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे आपकी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, तो वो क्या होती है a स्क्वायर मीन्स 9p का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस 5q का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या ले रहे हैं, हम सिर्फ LHS ले रहे हैं, LHS ही लिखेंगे, प्लस 180pq। 9p का होल स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, p स्क्वायर माइनस 5 2 जा 10, 10 इंटू 9 90pq प्लस 25q स्क्वायर प्लस 180pq। ये भी सेम ऊपर वाले की तरह है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 90pq आ जाएगा। सिर्फ चेंजेस किसमें हुआ है, साइन में चेंजेस हुए हैं, वैल्यू तो सेम है, यहाँ पे भी 90pq, यहाँ पे भी बस ये माइनस में था तो ये क्या है प्लस में है। तो अब आप इजीली समझ गए होंगे किसका फॉर्मूला है, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। यहाँ पे अब आप लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट 4/3m स्क्वायर, यहाँ पे भी आपकी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर की, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है तो वो क्या होता है 4/3m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4/3m इंटू 3n/4
प्लस 2mn, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे LHS, क्योंकि अभी हम सिर्फ क्या ले रहे हैं LHS ले रहे हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का कितना होता है 9 m स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 बाई 16 n स्क्वायर, ये कैंसिल कर देंगे 3 से 3, 4 से 4, तो आपका यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 2mn, एंड यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 2mn, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके बच्चे क्या सिर्फ 16m स्क्वायर बाय 9 प्लस 9 बाई 16 n स्क्वायर, यही आपको देखो RHS में था, तो आप ये लिख देंगे RHS is equals to LHS, hence proved। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चंस, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं ये क्वेश्चंस। इसका जो 4th पार्ट है वो आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम ही है, मैं उसका आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा देती हूँ अभी यहाँ पे। अब आप देख रहे होंगे ये क्या है a माइनस बी, 5th पार्ट कर रहे हैं, ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। ये आपको फॉर्मूला बताया था, a जब वो दोनों चीज होती है, एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। यहाँ पे भी क्या a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका क्या लग गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी क्या है b माइनस सी और b प्लस सी, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा बी स्क्वायर, एक तो पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर बाद में साइन माइनस का लगा दो, और फिर जो लास्ट वाली है उसका भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, ऐसे इसमें क्या करेंगे, ये भी प्लस में है ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस का साइन आता है यहाँ पे माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे LHS। अब देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका यहाँ पे बचा क्या 0, तो अब आप डायरेक्ट लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर किसी में भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।